जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 7.1 के सवाल नंबर 9 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है कि यदि x यानी q का निर्देशांक 0,1 है, वह बिंदु P जिसका निर्देशांक 5,-3 है और r x, 6 से समदूरस्थ है, यानी ये Q वाला बिंदु जो है वो P और R के समदूरस्थ है, तो x का मान बताइए। तो x का मान बताने के लिए जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है कि जो ये P बिंदु है और ये R बिंदु है उसके समदूरस्थ मतलब फिर मध्य में रखना पड़ेगा वह बिंदु, यानी Q को हमने मध्य में रख दिया है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है इस x का मान बताइए। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं सवाल के आधार पे कि P और Q बराबर QR, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं PQ के बीच की दूरी बराबर में QR के बीच की दूरी, ये दूरियां बराबर हैं, इसलिए हम यहाँ पर दूरी का फार्मूला लगा देंगे। उससे पहले कि हम यहाँ पर PQ का निर्देशांक लिख लें, तो P का निर्देशांक है 5,-3 और Q का निर्देशांक है 0,1। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर निर्देशांक आपका हो जा रहा है, Q का निर्देशांक 0,1 है और R का निर्देशांक है x, 6। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 y2 का होल स्क्वायर बराबर में यहाँ पे x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 y2 का होल स्क्वायर मान रख देंगे हम इस पर। तो यहाँ मान x1 का होगा 5 माइनस x2 का मान 0, तो यहाँ पर प्लस स्क्वायर लगा दीजिए। y1 का मान है -3, y2 का मान है -6, यहाँ पर आपका आ जाएगा स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर आपसे यहाँ पर P का मान है 5,-1 और Q का मान है 0,1, यहाँ पर 1 होगा, इसलिए y2 का मान कितना रखेंगे हम, 1 रखेंगे। विद्यार्थियों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था यहाँ पर। अब अगर हम बात करें x1, तो x1 का मान आपके पास है 0 और x2 का मान है x का स्क्वायर लगा दो, y1 का मान है 1, y2 का मान है 6। अच्छा, यहाँ से इसको जब हम हल करेंगे तो ये 5 पे स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर -4 का स्क्वायर लग जाएगा, वैसे यहाँ पर -x का स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ पर -5 का स्क्वायर लग जाएगा और इस पर रूट लगा दीजिए और रूट से रूट को कैंसिल मार दीजिए, क्योंकि रूट से कट जाता है। इसका हो जाएगा 55 25, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ 55 25 और 4 चौक 16 बराबर में इधर आप आइएगा तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस में 55 25। अब विद्यार्थियों इस 25 से इस 25 को कैंसिल मार देंगे, क्योंकि प्लस इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। या विद्यार्थियों हम इसको लिख देते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ लीजिए, मतलब कि यहाँ पर 25 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये बनेगा 14 बराबर में x स्क्वायर और बराबर में यहाँ पे प्लस में 25 है, ये वाला उधर जाएगा तो -25, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आपके पास बच रहा है x स्क्वायर बराबर में 4 चौक 16 होता है, मैंने यहाँ पे 4 चौक 14 लिख दिया, यहाँ पर 16 होता है और ये हमारा हो जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 16, यानी x बराबर रूट में 16 और x बराबर ये आ जाएगा प्लस माइनस में 4, यानी विद्यार्थियों x का मान जो होगा वह प्लस में या माइनस में 4 होगा, जो कि इस r बिंदु का निर्देशांक में x का मान होता है। विद्यार्थियों इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम दूरी QR और PR भी ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे अब दूरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इस x का मान हमें प्राप्त हो गया है, चाहे आप प्लस में रखें या माइनस में रखें। उसके लिए यहाँ पर हम मान रखेंगे QR के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी, तो QR देखें, Q से R ये बीच की दूरी है, तो उसके लिए निर्देशांक है 0,1 और हमने x का मान निकाल रखा है 4 और फिर यहाँ पे है 6। अब इस पर हम डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे, यानी d बराबर
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 y2 का होल स्क्वायर। अब विद्यार्थियों x1 का मान आपके पास कितना है 0 और x2 का मान है 4, स्क्वायर लगा दो। फिर y1 का मान आपके पास है 1 और फिर y2 का मान है 6, स्क्वायर लगा दो। यहाँ से इसको अगर हम घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो -5 का स्क्वायर, फिर 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 25, इसको जोड़ देंगे तो 6 5 11 3 1 4 √41, ये आएगा PQ के बेस की दूरी। अब क्योंकि विद्यार्थियों हमें ज्ञात करना है PR के बेस की दूरी, इसलिए हम P और R का निर्देशांक लेंगे और फिर लिखेंगे PR के बेस की दूरी, यानी यहाँ आ जाएगा। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो इसको हटा दें। अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहें PR की बेस की दूरी तो लिख सकते हैं PR की बीच की दूरी। उसके लिए P का निर्देशांक लेना पड़ेगा, तो जो है 5, -3, R का निर्देशांक है 4, 6, क्योंकि मैंने 4 निकाल रखा है। अब D का फार्मूला यानी डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 y2 का होल स्क्वायर। अब विद्यार्थियों x1 का मान है 5, x2 का मान है 4, स्क्वायर लगा दो। y1 का मान है -3 और y2 का मान है -6 का स्क्वायर लगा दो। यहाँ से घटाइएगा तो 1 का स्क्वायर, यहाँ जोड़ दीजिए -9 का स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे 1 1 के 1 और इसको गुणा करेंगे 9 9 81, दोनों जुड़ जाएगा तो आ जाएगा √82। विद्यार्थियों ये तो है आपके P और R के मध्य की दूरी। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।